इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ गुजरात और महाराष्ट्र। का रीजन बड़ा सिंपल है, इतने सारे हमारे पास मिनरल्स थे, हमारे पास लैंड मोस्ट फर्टाइल है, इंटेलेक्ट की कमी नहीं है। ये बिहार के बच्चे बाहर जाके सब एक्सेल कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन बिहार में नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीजन था कि द इयर्स एंड डिकेड्स ऑफ मिसरूल एंड कास्ट पॉलिटिक्स। इट इज नेवर अ क्वेश्चन ऑफ इंटेलेक्ट विद बिहार, मतलब क्योंकि सारे ऑफिसर्स, मेजर आर्मी पर्सन्स, गवर्नमेंट में इतने सारे लोग काम करने, वर्कफोर्स में इतने सारे लोग, सब एक स्टेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन तब भी वो स्टेट के लिए क्यों नहीं है वो। आपको विश्वास नहीं होगा, जब ये पॉलिटिकल रैली चलती थी तो लोग भीड़ जाते थे ट्रेन में बैठ के, चलो दिल्ली चलो। क्यों? कहता ऐसे ही पहले 4 दिन तो खाना मिलेगा मुझे, फ्री का खाना। ये हालत थी। Coming to your native state बिहार, what is the current situation in बिहार अभी? मतलब क्या चल रहा है? Why is it lagging behind other states? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर है इस स्टेट का, जो प्रेजेंट स्टेट है, वो है ज्योग्राफिकल कंडीशन स्टेट की, प्लस जो वर्क फोर्स है उनको, या सिस्टम एक्चुअली, मतलब आई वुडंट से रॉटन। पहले क्या होता, पहले जब ये कंबाइंड बिहार भी था, इतने सारे हमारे पास मिनरल्स थे, हमारे पास लैंड मोस्ट फर्टाइल है, इंटेलेक्ट की कमी नहीं है। ये बिहार के बच्चे बाहर जाके सब एक्सेल कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन बिहार में नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीजन था कि द इयर्स एंड डिकेड्स ऑफ मिसरूल एंड कास्ट पॉलिटिक्स इतना हावी हो गया था बिहार में कि 2005 में आई हैव नो हेजिटेशन सीन, बिकॉज मैं एनसीसी में रहा हूँ 2 टेन्योर बिहार में। आई हैव सीन 2009 में गया था पहली बार, क्या फ़र्क पड़ा है। एक ज़माना था 2002 का, मुझे एक याद है, मैं अपने घर से 60 किलोमीटर चला कार में, हाँ जी, कि जाना है अपने घर पे, मतलब मिलने के लिए पेरेंट्स से। वो 60 किलोमीटर जाने में मुझे लगे थे 6 घंटे। रोड ही नहीं होती थी, रोड ही नहीं चल रहा, अचानक रोड खत्म। अब बिहार में है, हम लोग बोलते हैं बिहार में इट इज रिटन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस कि इट इज अ हाईवे नॉट अ रनवे। कहने का मतलब इतनी अच्छी रोड्स हो गई हैं। 2005 देयर हैज बीन ड्रास्टिक चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज। एक जमाना था बिहार में जब हम लोग बच्चे थे कि रात में सिर्फ लाइट आती थी 4 से 5 घंटे। अब ये है कि 20 से 22 घंटे लाइट होती है हर इलाके में, बिजली। इतनी अच्छी कंडीशन है। हम तो कई बार बोलते हैं कि दिल्ली ज़्यादा अच्छी हालत बीच में हो जाती है कि दिल्ली में पावर कट हो, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, बिजली, व्हाट डू कॉल द एफिशिएंसी इन सर्विसेज, एवरीथिंग इन बिहार इज ऑनलाइन नाउ। आप कुछ भी अप्लाई करना चाहते हैं, कोई सर्टिफिकेट, कास्ट, मैरिज रजिस्ट्रेशन, मैरिज ऑफ प्रॉपर्टी, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, एवरीथिंग इज इनिशियली ऑनलाइन। आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट में खाली जाएंगे अगर कोई प्रॉपर्टी जहाँ साइन करनी है या कुछ होनी है। एवरीथिंग इज ऑनलाइन, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, इंक्लूडिंग FIR तो नेशनल, सब कुछ ऑनलाइन है। देयर इज ड्रास्टिक इम्प्रूव। बीच में लॉ एंड ऑर्डर के बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ था एक ज़माने से, तो अभी भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा डिटेरियोरेशन इसलिए हुआ है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल शिफ्ट। विदाउट गोइंग इनटू निटी-ग्रिटी पॉलिटिकल क्या है कंपनसेशन, लेकिन it is much better what it was before 2005. It is almost 300% transformation. People are happy, much more happy. People are much more prosperous. और बच्चे वहाँ भी अब करने लगे हैं, यूनिवर्सिटी से वहाँ खुद निकल के अब करने लगे हैं अच्छी पढ़ाई। अब लोग अच्छे कोच सेंटर्स खुल गए हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खुल गए। पीपल डोंट हैव टू गो एनीवेयर। और आपने देखा होगा कि एक से एक जितने भी ये कोचिंग सेंटर्स थे पढ़ाने वाले, आनंद कुमार हो या ये फेमस, ये क्या नाम है उसका, खान सर, दे आर पॉपुलर फिगर। खान सर पता है कितना लेता है? जो गरीबों को फीस फ्री में एजुकेशन देता है। वो बोलते भी हैं इस बात को, हाँ, कि एजुकेशन इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई थी कि मैंने अपना स्टार्ट करने का सोचा और उन्होंने अपना ब्रांड वैल्यू बिल्ड कर लिया। अब उनको फ्री में वो पढ़ाने के लिए अब वो पढ़ा सकते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे हैं कि वो दूसरों को फ्री में पढ़ा सकते हैं। उसके एक बार ऑडियंस होता मैंने देखा। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इंटेलेक्ट विद बिहार। वो क्वेश्चन मेरे को नहीं समझ आता कभी कभी कि वो क्वेश्चन क्या है कि व्हाई वो वाली स्टेट, जैसे महाराष्ट्र ने, तमिलनाडु ने, रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने, अब नया एक बूम आया उनके तरफ, गुजरात ने, वो वाली चीज, मतलब इट इज नेवर अ क्वेश्चन ऑफ इंटेलेक्ट विद बिहार। मतलब क्योंकि सारे ऑफिसर्स,
मेजर आर्मी पर्सन्स, गवर्नमेंट में इतने सारे लोग काम करने, वर्कफोर्स में इतने सारे लोग, सब एक स्टेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन तब भी वो स्टेट के लिए क्यों नहीं है वो? मैं बोला ना, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज द ज्योग्राफिकल फैक्टर। अपने आप को बिहार कंपेयर नहीं कर सकता विद द कोस्टल स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। अच्छा, किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए क्या चाहिए? वर्कफोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज फॉर पानी, इलेक्ट्रिसिटी, तो जितने एंड द ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन विल ऑलवेज बी बेटर टू अ सी पोर्ट। हाँ, पोर्ट एरिया तो ऑलवेज डेवलप्स फर्स्ट कंपेयर टू द लैंडलॉक्ड कंट्री। तो इसलिए वहां पे देखेंगे आप, जितने भी इंडस्ट्रीज लगते हैं वो सब लगते हैं बेसिकली इन्हीं सब एरियाज में। साउथ बिहार विच इज नाउ द झारखंड स्टेट, उसमें इंडस्ट्रीज बिकॉज मिनरल वही है, तो वो वहीं पे प्रोसेस होनी है, तो वो भी बिहार से निकल गया। और जब कंबाइंड बिहार था भी पोटेंशियल, हमारे पास इतने मिनरल रिसोर्स थे, फर्टाइल इतनी जमीन थी, इतनी थी, लेकिन करप्शन बहुत था उसमें। पीपल वेर मोर concerned in accumulating wealth. I mean, those people who could afford it, others were not affected. वो चाहे भूखे मर रहे हैं, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग उसमें, आपको विश्वास नहीं होगा, जब ये पॉलिटिकल रैली चलती थी तो लोग भीड़ जाते थे ट्रेन में बैठ के, चलो दिल्ली चलो। क्यों? कहता ऐसी मैंने 4 दिन तो खाना मिलेगा मुझे, फ्री का खाना। तो ये हालत थी। अब नहीं है बच्चे। अब वो आप देखेंगे, मतलब आश्चर्यजनक है। मैं तो कोटा नहीं हूँ, पर सुना है कोटा में वैसे ही होता है। वहाँ जो कोचिंग चलती है, मैं तो उस इलाके में जहाँ रहता हूँ, वो इंस्टीट्यूशनल एरिया है, बड़े बड़े हॉल बना रखे हैं और लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन से क्लास होता है। इतने बच्चे पढ़ बैठे हुए हैं एक हॉल में, मतलब एक कोचिंग हॉल में। ये स्टैंडर्ड है। एम्बिशन, एस्पिरेशन, इसकी कोई कमी नहीं है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटेंट वाज नॉट देयर बाय द गवर्नमेंट। व्हाट कुड बी गुड फॉर बिहार राइट नाउ? मतलब वी हैव सीन ये गवर्नमेंट, जो नीतीश कुमार की गवर्नमेंट है, बहुत टाइम से हो गया। उससे पहले लालू प्रसाद यादव की आरजेडी थी, वो बहुत टाइम रूल करी हुई है। चेंज की जरूरत है, या इज इट गुड कि नीतीश कुमार रहे, किसी के साथ कोलिशन करे? क्योंकि चांसेस, मतलब कुछ चेंज चाहिए होगा, विच इज अ ड्रास्टिक। यूपी में बहुत टाइम से सेम ही सिनारियो चल रहा था। सब लोग सबसे ज्यादा बेइज्जती बोलते थे यूपी बिहार, यूपी बिहार, यूपी बिहार। बट यूपी ने एक स्टेटमेंट दिए पिछले 6-7 साल में, विद गवर्नमेंट चेंज, विद लीडरशिप चेंज, विद इंटेंट चेंज, कि वी आर कमिंग फॉर यू, मतलब अब इंटरनली भी कंपटीशन कर रहे हैं अपनी स्टेट में। बिहार को क्या सेम सिनारियो तरीके से चाहिए, सेम टाइप ऑफ लीडर चाहिए, बिल्कुल सेम इंटेंट वाले लोग चाहिए, या क्या चाहिए होगा जिससे वो पुश, जो बोलते हैं ना, एक पुश चाहिए होता है। जैसे इंडिया के लिए भी हम अभी बोल रहे हैं कि पुश है, एक कॉन्फिडेंस इंडियंस के अंदर बढ़ गया, या वही चीज उनको भी वहां चाहिए ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर मेजरली चेंज हो जाए? बिल्कुल सही आप बोला आपने। देखिए, बिहार में जैसा मैंने बोला था 2005 में जब ये ड्रास्टिक चेंज हुआ, न्यू पॉलिटिकल कंपनसेशन वाज इन पावर। 2005 से 2010 बहुत अच्छा रहा। मेजर डेवलपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑल हैपेंड, स्टार्टेड नॉट एक्चुअली हैपेंड बट कमेंस्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड, जो अब उसका फायदा हो रहा है। 2000 स्पेशली टू बी प्रिसाइज 2013 के बाद जो थोड़ा बहुत डिक्लाइन हुआ सिस्टम में, that is because of the political reasons, political ambitions of individual oblique few individuals, उसके चक्कर में खड़ा, वरना it was progressing very high। आप देखेंगे जो स्कूल, मतलब एजुकेशन में स्कूल जाने वालों की जो नंबर था पहले, ड्रास्टिक चेंज आया था। उसने एक स्कीम चालू कर दी नीतीश कुमार जी ने, लड़कियों के लिए बोला उन्होंने पहले कि हर एक लड़कियों की साइकिल देंगे। आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं वहाँ एनसीसी में गया तो इतना ही वर्थ सिंह, गांव शहर से जब रोड से हम लोग साइड से निकलते थे, गांव से लड़कियां ग्रुप में 15-20 के ग्रुप में पिंक कलर की साइकिल सब एक साथ सब स्कूल जा रही हैं। तो एजुकेशन तो ऐसे ही आ गया। ठीक है। दूसरा और भी किचन, स्पेशली इसका फोकस एक चीज और ध्यान दिया नीतीश कुमार का, उसको गर्ल्स एजुकेशन सिस्टम में बहुत इंटरेस्ट रहा है, उसको उठाया। फिर उसने कहा वो क्या बोलते हैं उसको, एक प्रोत्साहन स्कीम देना शुरू कर दिया कि 10th क्लास जो पास कर जाएगा उसको बच्चे को हम इतना देंगे, उसके शादी के लिए इतना राशि। लिकर पॉलिसी भी जब उन लोगों ने हटाई तो उन्होंने मेन इंटेंट ये था कि वुमेन एम्पावरमेंट इस चीज में है कि वो लोग, मतलब मिसडिमीनर हो रहा था बहुत ज्यादा। हाँ, उन लोगों ने हटाना पड़ा, रिप्रेजेंट किया था उन लोगों ने उसके लिए कि भाई ये क्या होता है कि ये जो बिल्कुल लोअर स्टेटा वाले पीपल है, डेली वर्कर टाइप, वो कमाते हैं 200 रुपया में दिन में और 200 रुपया दारू पी जाते थे, और वेस्ट और वायलेंस और वो मतलब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो अलग ही चीज थी।
तो काफी कम हो गया था, बहुत कम हो गया था। देखिए अभी भी जो लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही कंट्रोल में था, अभी फिर से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ है, बट इट इज नॉट एट बैड व्हाट इट वाज बिफोर बिफोर उस टाइम पे कुछ ज्यादा ही था। ज़्यादा ही था। मैं बता रहा हूँ बेटा, आप जाएंगे जब आप बिहार में आप ट्रेवल करेंगे, योर रोड्स, आई मीन द रोड्स देयर आर मच बेटर देन एनीवेयर इन द कंट्री। एक से एक हाईवेज बन गए हैं, एक से एक ब्रिजेस बन गए। एक जमाना था 2005 के पहले बिहार में गंगा के ऊपर 1, 2 और 3 ब्रिज थी बस, ठीक है। एक पटना में, एक भागलपुर में बना था, और एक बना था उधर सोनपुर की तरफ, मतलब वेस्ट बिहार में। अब देखिए भागलपुर डिस्ट्रिक्ट अलोन हैज गॉट 3 ब्रिजेस नाउ, पटना हैज गॉट 1, 2, 3, 4 ब्रिजेस नाउ। इतने ब्रिज, आप कनेक्टिविटी देखिए। मुझे जाना पड़ता था कि मैं पोस्टेड था एनसीसी बटालियन मुंगेर में, जब मुझे कैंप के लिए बरौनी जाना पड़ता था, आई हैव टू गो अप टू Mokama, then cross the Ganga and then go to Barauni. It used to, I had to travel 105 to 110 किलोमीटर। Now मुंगेर में ब्रिज बन गई है गंगा के ऊपर, it is a dual bridge, रोड कम रेल दोनों है। अब now I mean I just reach in 40 minutes। 40 minutes। One does reach in 40 minutes। सिचुएशन हैज चेंज्ड, मतलब भागलपुर में पहले था कि अगर मोकामा में नॉर्थ गंगेस क्रॉस नहीं किया तो भागलपुर जाना पड़ेगा ऑल द वे आफ्टर 4 hours। अब वो भागलपुर से 1 घंटे के अंदर सुल्तानगंज वाला बन रहा है, वो दूसरी बात है, वो ब्रिज 2 बार गिर चुका है। दैट शोज द टेक्निकल रीजंस एज वेल एज की प्रॉब्लम होती है, पर वो प्लान था। उसके बाद एक मुंगेर में बन गया, उसके बाद अब एक मोकामा में ऑलरेडी है। तो मेजॉरिटी ऑफ देम सी डेवलपमेंट हो रहा है। क्यों स्पीड, इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ गुजरात और महाराष्ट्र। का रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उसका थोड़ा सा भटक गए अपने एम से, इसलिए भटक गए फॉर पॉलिटिकल रीजन, चेंज ऑफ एलिगेशंस, कभी बीजेपी कभी आरजेडी, कभी बीजेपी के साथ। तो जो देखिए काम ग्राउंड पे कौन करते हैं, काम ग्राउंड पे करते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और स्टाफ है ना। वो अगर उनको पता है कि अगर मेरी अकाउंटेबिलिटी होगा तो ठीक हो जाएंगे। पहले टेन्योर में था कि जहाँ पे कुछ पकड़ा गया वो सीधा कुछ न कुछ होता था उसके ना। अब वो भी है। लैंड ग्रैबिंग इज इट स्टिल प्रेवलेंट इन बिहार, या वो चीज खत्म हो गई है कि आप? बट लैंड ग्रैबिंग एक्चुअली, लेट मी टेल यू, इट इज हियर इन गुड़गांव आल्सो, बट इट इज हाईलाइटेड मोर सो इन बिहार। है ग्रैबिंग, आई एम पर्सनली अ विक्टिम ऑफ दैट, बट है। आपके साथ भी हो गई है? इट वाज मोर ऑफ माय फॉल्ट आल्सो। आई हैड बॉट अ 4,160 स्क्वायर फीट प्लॉट इन पटना। हम फौज में थे, हमने रजिस्ट्री करा ली, सोचा मेरा काम खत्म। कभी घेराबंदी नहीं कराई, सोचे कि जब सेटल करने लगेंगे तो करेंगे। एंड इट वाज अ ह्यूज प्लॉट, 4,160 स्क्वायर फीट। जब हम रिटायरमेंट के बाद गए, पता चला तो मेरे नाम पे है ही नहीं। तो पता चला जी दाखिल खारिज कराया था तो नहीं, तो वो और म्यूटेशन करवानी, वो सर्किल ऑफिस में गए, कहता आपके नाम पे तो है ही नहीं, फलाना आदमी के नाम पे है। वो पता चला कि कौन है, तो पता चला किसी और को बेच दिया गया। वो सेम ही लैंड जो इसकी वो किसी और को बेच दी गई थी। हमने कहा ये रजिस्ट्री का था, कोई फायदा नहीं से पेश होते, पर आपको म्यूटेशन करना चाहिए। म्यूटेशन के अलावा दैट इज द बैड थिंग आई लर्नड। आई हैड नो आइडिया अबाउट और कैसे जमीन खरीदारी होती है प्रॉपर्टी, बट बहुत बुरा लगा मुझे कि मतलब उसकी वैल्यू अभी करोड़ों में थी, कई करोड़ में, उससे मेरी खत्म हो गई। आई ट्राइड टू फाइट ए लीगल बैटल, कुछ नहीं हुआ। दाखिल खारिज जिसके नाम पे जमीन उसी की, उसने वो प्रॉपर्ली काम करके देख लिया था।